Hi friends, good afternoon, good evening. Hi Sairam, hi Ashay, hi Falguni, hi Uday, hi Tejas, hi Chirag, hi Prasad, hi Deven, hi Shraddha, hi Yash, hi Sridhar, hi Shruti, hi Kartika, hi Meet, hi Vaikar, Suhasini. So today friends we are starting this topic called as issue of shares or company account. पहले इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे देन वी टेक डिफिकल्ट वन. हाय श्रेयश, हाय अंकिता, हाय श्रेय, हाय अभिषेक, हाय वैष्णवी, हाय तृप्ति, हाय किरण, हाय तेजल, हाय किमया, हाय किरण, हाय अथर्व, हाय आदित्य. कोणकोणते लेक्चर? आदित्य डिझॉल्युशनचे लगेच राकेश सरांना टाकतोय. कोणते दोन लेक्चर? ओके. राकेश सर डिझॉल्युशनचा फर्स्ट आणि सेकंड लेक्चर प्ले होत नाहीये, प्लीज चेक करा. डन, आता सांगितलं. थँक्यू आदित्य, ॲटलिस्ट तू बघतोय तरी. हाय निर्जरा, हाय भरत, हाय रोशनी. ठीक है. Now friends, I want to start today's lecture. If you remember, last week I explained all the entries including your entries for forfeiture, reissue and transfer. Many of you told me on that day कि सर forfeiture transfer समझा तो नहीं पर लिख लिया हमने. ठीक है. So no worries friend, as I promised to all of you की तुम्ही फक्त हे लेक्चर रिव्हिजनचे अटेंड केलात तरी 70च्या पुढे मार्क मिळतील आउट ऑफ 100. तर नक्की तुम्हाला तेवढा फायदा होणार आहे. जस्ट बघा काय काय आहे आणि कसं कसं करायचं इकडे लक्ष द्या. वेन एव्हर वी सॉल्व द प्रॉब्लेम, काय दिसत नाहीये बेटा? अथर्व काय दिसत नाहीये? अरे म्हणजे आत्ता सांगितलंय सरांना ते करतील. इमिजिएट नाही दिसत ते करतील. तर whenever we solve issue of share problem, there are generally 4 stages: application, allotment, first call and second call. Okay, and each of these stage have 2 entries. Application, first entry received, second is transfer. But then onwards, transfer received and transfer received. This is the way we have to solve the problem. जब भी मैं रिसीव्ड बोलूंगा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? जेव्हा पण मी रिसीव्ड म्हणेल कोणता अकाउंट डेबिट होईल? जेव्हा पण मी रिसीव्ड म्हणेल कोणता अकाउंट डेबिट होईल? कॅश का बैंक? बैंक अकाउंट डेबिट, नॉट कॅश. साईराम,
बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैश से ले ही नहीं सकते आप। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट रिसीव्ड का होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल रिसीव्ड का होता है फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। दिस इज द वे वी पास द एंट्री। Whenever it comes to transfer, शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? शेयर कैपिटल। सो एप्लीकेशन का एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में 3 टाइप होते हैं दोस्तों, अगर याद है। एट पार इज डिफरेंट, प्रीमियम इज डिफरेंट, डिस्काउंट इज डिफरेंट। एट पार रहेगा तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम रहेगा तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, और डिस्काउंट रहेगा तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू शेयर कैपिटल। देन फर्स्ट कॉल ट्रांसफर, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल ट्रांसफर, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल. Like this we have to solve this problem, and it is really very simple, very easy problem. अब खाली यहाँ पे जब फोरफिट होता है तो शेयर वापस आ जाते हैं, इसलिए शेयर कैपिटल डेबिट होता है. आतापर्यंत शेयर कैपिटल क्रेडिट होत होता, फोरफिट झाला की शेयर कैपिटल डेबिट होतो. पोरांनो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. 2 हमारा फायदा होता है, इसलिए कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? शेयर फोरफिचर. कारण आज तक दिया हुआ सारा पैसा हम कैंसिल कर देते, जब्त करते कंपनी, और जो जो नहीं आया उसको क्रेडिट करते हैं. समझो फर्स्ट कॉल नहीं आया तो शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं आया तो शेयर सेकंड कॉल. लाईक दिस. हे असं आपण मागचा लेक्चर बघितला होता, पण त्याला मध्ये फार दिवस झाले म्हणून आठवण नसेल. ठीक है. और जब शेयर रीइश्यू होता है फिर से पैसे आते हैं बैंक अकाउंट डेबिट. Whenever company reissue there is a loss, so share forfeiture account debit. ठीक है. और शेयर फिर से चला गया टू शेयर कैपिटल. ये पूरे डील में कंपनी को फायदा होता है, इसलिए लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट. वो जो प्रॉफिट है वो जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट को, टू कैपिटल रिजर्व. लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है. तो बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी हम एक एक करके पूरा प्रॉब्लम लेंगे. ऑल ऑफ यू देयर जस्ट राइट यस, चैट बॉक्स में लिखो यस. यस आर्या. बाकी पब्लिक यस. गिरिजा, वरद, प्रणव. ओके ओके. निशिगंधा, चिराग, हिम, ऋषिकेश, श्रद्धा. चलो अब हम शुरुआत करते हैं. यस सानिका, प्रथमेश, तेजल, श्रुति, अंकिता. नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर सेकंड प्रॉब्लम. सर फर्स्ट क्यों नहीं ले रहे हो? फर्स्ट थोड़ा टफ है, इसलिए सेकंड से शुरुआत कर रहा हूं. आप बोलोगे तो फर्स्ट से भी कर दूंगा, आप फक्त आवाज करा. तो माझा दोन्हीचा अभ्यास झालाय. हाँ चलो, थोड़ा इजी लेने का पर्पज यही है कि आपको थोड़ा समझे, देन हम आगे बढ़े. सी दिस. PQR लिमिटेड इशूड 4 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each. एक्चुअली हम जब भी लिखते हैं शेयर कैपिटल वगैरह लिखते हैं. नाउ हियर इट शुड बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ओके. इक्विटी शेयर कैपिटल आया तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आया तो प्रेफरेंस शेयर. एप्लीकेशन ₹4, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 एंड सेकंड कॉल 1. सो इफ यू टेक द टोटल विल कम्स टू 10. कंपनी रिसीव्ड ऑल द एप्लीकेशन मनी. किती चिल्लर प्रॉब्लेम है बघा, एकदम चिल्लर प्रॉब्लेम. फक्त एकच इम्पॉर्टंट है, ओनली वन थिंग इज इम्पॉर्टंट, देर आर प्रेफरेंस शेयर्स. तो सबसे पहले व्हेनेवर यू सॉल्व द प्रॉब्लम, एक हैबिट रखने का हमेशा, टू मेक अ पेमेंट शेड्यूल. ही वर्किंग नोट नक्की करायची. बघा इथे लिहायचंय 4 लाख प्रेफरन्स शेअर्स ऑफ 10 each.
4 लाख प्रेफरन्स. अच्छा, क्वेश्चन नाही लिहिलं तरी चालेल, हा एकदम इझी आहे. पीडीएफ शेअर केली आहे ग्रुपवर, पीडीएफ शेअर केली आहे. केली नसेल तर ॲपवर पण असते, मॅडमला सांगितली आहे. केली नसेल तर लेक्चरच्या नंतर होऊन जाईल. जस्ट ही वर्किंग नोट लिहून घ्या, दॅट इज इनफ. ठीक है, वर्किंग नोट इज इनफ. सो एप्लीकेशन पे कितना रुपया है देखो. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल. सो दीज आर द 4 स्टेजेस. ठीक है, 4, 3, 2, 1. एप्लीकेशन ₹4, अलॉटमेंट 3, 2 and 1. These are the 4 stages of the problem. ठीक है, इसको ऐसे बताने का. यहाँ पे एक एक लाईन ग्लॅप सोडायची तरच हे बसेल, नसता परत दुर्बीन भिंग घेऊन बघावं लागेल. रिसिव्ड ऑल द ॲप्लिकेशन मीन्स into 4 lakh. ट्रान्सफर also into 4 lakh. Similarly here first entry is transfer, second entry is received. Again here first call, transfer, received. Second call, transfer, received. लिहून घ्या हे फास्ट. प्लीज राइट दिस. करा. मला डेट पाठव, मी माझ्याकडून पाठवतो रेकॉर्डेड असेल तर. डन. सगळे जर्नल ड्रॉ करा पोरांनो. 1.5 पेज. वन एंड हाफ पेज जर्नल ड्रॉ करा. ड्रॉ करा जर्नल. डू इट फास्ट. आई एम ऑल्सो ड्रॉइंग विथ यू. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी. कंपनीचं नाव लिहा, जे काही होतं ते. जर्नलचा असा डेकोरेशन असतो पोरांनो. पूर्ण डेकोरेशन करायचा. इथं डेट, पर्टिक्युलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. ओके, याला जर्नल म्हणतात. द हेडिंग शुड बी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम जो भी है. चला, कोणी सांगेल फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड.
एनीबडी कैन टेल मी फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. बोला 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 बोला. व्हेरी गुड. बँक अकाउंट डेबिट. फक्त आहे ना, जसं नावाच्या पुढे श्री लावतात तसं इथं प्रत्येक वेळेस प्रेफरन्स शेअर शब्द लावायचा या प्रॉब्लेम मध्ये. ओनली शेअर ऍप्लिकेशन चालेल, बट इफ यू राईट प्रेफरन्स शेअर ऍप्लिकेशन इट इज फार बेटर. प्रेफरन्स शेअर ऍप्लिकेशन अकाउंट and amount will be 16 lakh rupees. 4 lakh into 4 16 lakh. ठीक है. नरेशन लिया है झाल्यानंतर ये हो गया तो बोलो नरेशन विल बी बीइंग एप्लीकेशन मनी on 4 lakh shares at the rate 4 received. Yes, very good निर्जरा. आता रिसिव्ड नंतर ट्रान्सफरची एंट्री काय होईल? प्रेफरन्स शेअर ऍप्लिकेशन अकाउंट डेबिट. Preference share application account debit to preference share capital. Preference share capital same amount 16 lakh. 16 lakh. Okay, very good. फार मस्त उत्तर देतात पुराण. Being application money on 4 lakh shares at the rate 4 transferred. झालं की टन लिया. लाइक दैट वी हैव टू पास 8 एंट्रीज. खाली अब एंट्री नंबर 2 के बाद एंट्री नंबर 3 मी फक्त इथंच एंट्रीला नंबर देऊन बदलत जाईल. हा शब्द इंक बदलतो बघा. नाव एंट्री नंबर 3 ही झाली का सगळ्यांची? डन डना डन डन. सबका हो गया. सबका हो गया. सगळ्यांचं झालं. ओके. नाउ एंट्री नंबर 3 you have to change only one word. what is that word? बोलो. एंट्री नंबर 3 में क्या बदलना है? ऍप्लिकेशनच्या जागी काय शब्द येईल? अलॉटमेंट. ठीक है. आणि अमाउंट येईल 12 लाख. अमाउंट कितना आएगा दोस्तों? 12 लाख. 12 लाख. राइट दिस एज एंट्री नंबर 3. और नरेशन में भी एप्लीकेशन की जगह क्या लिखने का? अलॉटमेंट. किती सोपं आहे. कॉपी पेस्ट. इफ यू नो फर्स्ट 2 एंट्री यू कैन पास ऑल 8 एंट्रीज. लिहून घ्या. इथं 3 रुपये पाहिजेत. हियर इट शुड बी 3. ट्रान्सफर. $12 lakhs. $4 lakh into 3 ना बच्चा 12 लाख. 12 लाख काय दाखवत आहे देवळ ठोक? 12 लाख. चला
एंट्री नंबर 4 बोलो. इथली फर्स्ट एंट्री बदलतोय मी, त्याला नंबर टाकतोय 4. फक्त एक शब्द बदलेल. बोला. ऍप्लिकेशनच्या ऐवजी अलॉटमेंट. एंट्री नंबर 4, अमाउंट विल बी 12 lakh. Amount will be 12 lakh. Here it's @3. Yes, very good. नॅरेशन फार सोपा असतो, कोणी वाचणार पण नाहीये एक्झाम मध्ये. तर जस्ट ट्रान्सफर रिसिव्ड फिनिश. नेक्स्ट. लॅग येतोय मंथन, म्हणजे रेंज खराब आहे. नंबर 5 तुम्ही करता आहात. कोणी नवीन स्टुडंट असेल का, थोडं कॉन्फिडन्स वाढू दे. 5 मिनिटात उडवतो मी. नंबर 5, रोल नंबर 5. ओनली वन वर्ड इज चेंज हियर. क्या आएगा? फर्स्ट कॉल. प्रेफरन्स शेअर फर्स्ट कॉल. अमाऊंट किती येईल पोरांनो? 8 लाख. 4 lakh into 2. सो दिस इज एंट्री नंबर 5. अलॉटमेंट की जगह क्या लिखना है आपको? फर्स्ट कॉल. ठीक है, @2. फर्स्ट कॉल मनी ऑन 4000 शेअर्स @2. तर तशीच तुम्हाला 6वी एंट्री पण करायची है पोरांनो. इधर नंबर 6. यहाँ पे क्या होगा? अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल. अलॉटमेंटची जागी काय होईल? फर्स्ट कॉल. प्रेफरन्स शेअर फर्स्ट कॉल. ठीक है पुरानो. अमाउंट कितना हो जाएगा? 8 लाख. नरेशन में भी अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल. नाउ पास एंट्री नंबर 7, 8 बाय युअर ओन. फक्त फर्स्ट कॉलच्या ऐवजी सेकंड कॉल अँड अमाउंट विल बी 4 लाख. कॉपी पेस्ट एंट्री नंबर 5, 6 एज इट इज एज 7, 8 और अमाउंट कर दो 4 लाख. करा फास्ट.
झालं की सांगा. झालं का पुरानो? 4-5 डन आलेत. अनदर आय एम वेटिंग 4-5 मोर. डन. व्हेरी गुड. चलो, नाउ आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन. देखिए, प्रॉब्लम नंबर 1 घेऊया आता. नंबर 1 थोड़ा मोठा है, बट वॉट एवर इम्पॉर्टंट पार्ट इन दैट प्रॉब्लम दैट ओनली विल टेक. देखिए, एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज कैपिटल ऑफ 60 लाख डिवाइडेड इनटू 6 लाख शेयर्स. इसका और हमारे प्रॉब्लम का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वी आर कंसर्न विथ इशूड कैपिटल. कंपनी इशूड 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2, यानी 10 का शेयर कितने में इशू किया? 12 में. बट कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 3,20,000 शेयर. सो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय 6 लाख शेयर, 4 लाख शेयर और 3,20,000 शेयर. और इसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन? वेरी गुड श्रेयस, वेरी गुड. जो जितने शेयर्स आए हैं उतने से ही प्रॉब्लम सॉल्व करना. दैट इज 3,20,000 एंड इट इज कॉल्ड एज व्हाट? लेस डिमांड. एंड लेस डिमांड इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. तो आपला सगळा प्रॉब्लम 3,20,000 शेअरने सॉल्व होईल. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी 3, अलॉटमेंट 4, इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल मनी इज 3. ठीक है, तीनों 4, 7 और 3 10. And then again there is a premium also. ठीक है. डायरेक्टर मेड द फाइनल, नॉट मेड द फाइनल कॉल. तो हमारा प्रॉब्लम 8 एंट्री तक जाएगा ही नहीं, 6 एंट्री में ही खत्म हो जाएगा. क्यों? बोलो. जनरली अभी 4 स्टेजेस है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल. तो 8 एंट्री होना चाहिए, पर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये प्रॉब्लम में 6 ही एंट्री रहेगी. क्यों? बोलो. मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बोलो क्यों? सेकंड कॉल ही नहीं हुआ है, बिकॉज सेकंड कॉल इज नॉट मेड. आई होप यू अंडरस्टैंड. ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स हु डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल 1,000 शेयर का आया नहीं, पर उसको फॉरफिट किया नहीं है. इफ शेयर होल्डर इज नॉट पेइंग द मनी एंड इफ द शेयर्स आर नॉट फॉरफिटेड, इट इज कॉल्ड कॉल इन एरियर्स. इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉल इन एरियर्स. बघा पेमेंट शेड्यूल कसा होईल, सगळ्यांनी लक्ष द्या. 3, 4 और 3. देखो यहां पे ध्यान दो सब लोग. सगळ्यांनी लक्ष द्या रे बाबा. 3, 4 को ऐसे लिखना है 2 + 2 प्रीमियम एंड 3. ठीक है. हाँ, कॉल मिस हो गया. चला. सो कंपनी इशूड 3,20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच. सिर्फ पेमेंट शेड्यूल लिख लो, प्रॉब्लम लिखने की जरूरत नहीं है. @12. सर 12 कहाँ से आया? 2 रुपया प्रीमियम. ऍप्लिकेशन वर किती रुपये आहेत पोरांनो? 3 रुपये. एप्लीकेशन पे कितने रुपए? 3. अलॉटमेंट में कितने रुपए है? 4. अलॉटमेंट वर किती आहे? 4. फर्स्ट कॉल वर किती आहे? 3. सेकंड कॉल लिहायचाच नाही.
ठीक है। नाउ रिसीव्ड का एंट्री इंटू 320, जो भी अमाउंट आएगा 9,60,000, ट्रान्सफर पण इंटू 320, नंतर हियर ट्रान्सफर रिसीव्ड 320 320 आणि फर्स्ट कॉल, यहाँ पे अगर आप देखते हो फर्स्ट कॉल में हियर व्हाट हैपन, वी डिमांड फॉर 320 बट वी रिसीव्ड 319, 3,19,000 ही मिला है, 1,000 शेअर का पैसा नहीं आया, त्याला म्हणायचं कॉल इन ॲरियर्स. काय म्हणायचं? कॉल इन ॲरियर्स. मला हा टॉपिक संपल्यानंतर एका मुलाने विचारला होता डाऊट, फार डेंजर होता. तो म्हटलं हा एक्स काय असतो तुम्ही मध्ये लिहिता? मी म्हटलं गाढवांनो, एक्स नाही, गुणाकाराचा चिन्ह आहे तो. हा स्वराज, काळजी घे, उगाच परीक्षेच्या अगोदर विकेट जायची. चलो लिख लो फास्ट, प्लीज राइट दिस. एंट्री नंबर 3 में प्रीमियम आने वाला है. थर्ड एंड सिक्स एंट्रीज इंपॉर्टंट. यस, पहिली टेस्ट सिरीज ऑनलाईन, बाकी सगळ्या ऑफलाईन ऑनलाईन मिक्स, तुम्हाला जशी द्यायची आहे. पहिली फक्त ऑनलाईन, कारण आज परत ऑर्डर नाही आली क्लाससाठी. पहिली फक्त ऑनलाईन, आणि फार चांगला रेस्पॉन्स आहे. ऑलरेडी 50 मुलांनी एनरोल पण केलंय. थँक्यू फ्रेंड्स. 3,20,000 क्यों लिया? मित्र देखो, यहाँ पे देखो, कंपनी ने जितने एप्लीकेशन इशू हुए उतने के ही शेयर आते हैं. तो देखो कंपनी को डिमांड आया था 3,20,000, इसलिए 3,20,000. उद्या परवा पाठवतो. 18 तारखेला सुरू होईल हाफ सिलेबस आणि टाइम टेबल उद्या येऊन जाईल. चलो ये लिख के लो, अच्छे से लिख के लो सभी लोग. लिहून घ्या सगळ्यांनी. आपल्या ॲपवर ऑब्जेक्टिव्ह घेता येते, ऑक्सलूपवरच राहील एक्झाम. शेवटची टेस्ट सिरीज द्यायची असेल तरी फीस 3,300, एका सब्जेक्टची द्यायची असेल तरी 3,300, स्पेसिफिक सब्जेक्टची द्यायची असेल तरी 3,300, कारण हे सगळं रेकॉर्ड ठेवणं पॉसिबल नाही आहे, म्हणून लमसम तेवढीच ठेवली. आणि लास्ट टेस्ट सिरीजमध्ये लँग्वेजेस पण होणार आहेत, हिंदी, मराठी, जर्मन, फ्रेंच. देऊ कोणी शकता, कोणती दे, कोई भी दे सकते हो आप. फीस शुड बी रिमेन सेम. ओके, चलो. हैव यू रिटन दिस? ड्रॉ द जर्नल फर्स्ट. जर्नल ड्रॉ करो. पहला एंट्री तो एकदम चिल्लर आहे. 15 तारीख लास्ट आहे मित्रांनो, 15 तारीख, कारण आपल्याला पेपर विथिन टाइम चेक करून द्यायचे आहेत. सो वी आर टेकिंग एनरोलमेंट ऑफ ओनली 100 स्टूडेंट्स, एंड यू कैन इन्फॉर्म टू योर फ्रेंड ऑल्सो कि जो बाहर क्लास के हैं, बाहर कॉलेज के, वो भी कर सकते हैं. श्रेयस सांगतो, 1-2 मिनिट सांगतो मित्र, कॉल इन एरियर्स काय होतं. ज्ञाने दिला बघ उत्तर. चलो अभी देखो आप. सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एकदम सोपी एंट्री है, राइट. बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेअर ॲप्लिकेशन अकाउंट, इक्विटी शब्द नाही लिहिला तरी चालतो हा. बँक अकाउंट डेबिट टू शेअर ॲप्लिकेशन अकाउंट, बँक अकाउंट डेबिट टू शेअर ॲप्लिकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. इक्विटी शब्द लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा. एंड द अमाउंट विल बी 3,20,000 into 3, I think 9,60,000, 9,60,000. Being application money on being application money on 3,20,000 shares at the rate 3 received. Being application money on 3,20,000 shares at the rate 3 received. At the rate 3 received. लिहा सगळ्यांनी. फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री पूर्ण बदलेल. क्या रहेगा? 9,60,000. Yes, second entry will be share application account debit to share capital account 9,60,000. Being application money on 3,20,000 shares at the rate 3 transferred. यस कोमल, बरोबर है बेटा. अब जब आप थर्ड एंट्री करोगे, थर्ड देर इज अ प्रीमियम. तो प्रीमियम हमेशा क्या होता है? क्रेडिट. एनीबडी कैन टेल मी द एंट्री. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. कितना डेबिट? 3,20,000 इंटू 4, दैट इज 12,80,000. To share capital, that is 3,20,000 into 2, 6,40,000. 6,40,000. Very good beta, very good गया. Very good स्वराज, मंथन, निर्जरा. आणि 2 शेयर प्रीमियम. 2 रुपये प्रीमियम के है, सो 320 into 2, 2 रुपये कैपिटल के है. 6,40,000. लिख लो एंट्री. नरेशन भी बोलता हूं. यस कोमल, बरोबर है. डन. चलो, रिसीव्ड का तो एकदम इजी होता है. लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. लिखो नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12,80,000. नरेशन लिहिता येतं ना सगळ्यांना? ट्रान्सफर रिसिव्ड, डिमांडेड रिसिव्ड, अलॉटमेंट से. अच्छा, याचा नरेशन सांगतो बाळा. लिहा
एंट्री नंबर 3 का नरेशन लिख लो पहले। यस, थर्ड एंट्रीचा बोलतोय पहले। थर्ड एंट्री का नरेशन लिख लो। बीइंग allotment money on 3,20,000 shares, being allotment money on 3,20,000 shares at the rate 4 including premium rupees 2 डिमांडेड। खाली अलॉटमेंट के समय एप्लीकेशन के समय ट्रांसफर वर्ड लिखना, बाकी सब समय डिमांडेड बोलने का। डिमांडेड। चलो एंट्री नंबर 4 लिखो। एंट्री नंबर 4 नरेशन बीइंग allotment money on 3,20,000 shares at the rate 4 received. नंबर 5 नाउ फिफ्थ एंट्री में ड्यू एंट्री को, ट्रांसफर एंट्री को कुछ भी नहीं होगा। देखो, शेअर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, याला काही फरक नाही पडत। टू शेअर कॅपिटल, कितना अमाउंट है? 3 रुपीज, राइट? 9,60,000। being first call money on 3,20,000 shares at the rate 3 demanded. आता एंट्री नंबर 6 इज वेरी मच मोर इम्पॉर्टंट। एंट्री नंबर 7 फार इम्पॉर्टंट है। इतना लिख लो पहले। गयाने एंट्री सांगितले, बघूया बरोबर आहे का। डन। फोर्थ एंट्रीचा नॅरेशन सांगू परत एकदा? ओके, इथं लिहिलंय ना, बिंग अलॉटमेंट मनी ऑन 3,20,000 शेअर्स ॲट द रेट 4 रिसिव्ड। फोर्थ एंट्रीचा लिहिलेला आहे ना बाळा, हा फोर्थ एंट्रीचाच नॅरेशन आहे। फोर्थ एंट्रीचाच नॅरेशन आहे भरत। चला, आता फिफ्थ एंट्री। हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी कॉल इन एरियर्स आता है प्रॉब्लम में, इट मस्ट बी डेबिटेड, बिकॉज पैसा आना है, आणि जेव्हा एखाद्याकडून पैसे यायचे असतात तो डेबिट होतो। ठीक है, तो नीट लक्ष द्या। दिस एंट्रीज, नॉर्मल एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, पर बैंक में पैसा कितना आया देखो। बैंक अकाउंट डेबिट होईल 3,19,000 इंटू 3। ठीक है, तर तो होणार आहे 9,57,000। ठीक है, हे ब्रॅकेटमध्ये तुम्हाला समजावं म्हणून। कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर का पैसा नहीं आया ने डेबिट। 1,000 इंटू 3, 3,000।
to share first call. One, that is 320 into 3 960. ही एंट्री सगळ्यात महत्वाची आणि याच्यात पण हे फार महत्वाचं आहे. कॉल इन एरियर्स हमेशा डेबिट होतात. कॉल इन एरियर्स इज ऑलवेज डेबिट. थर्ड एंट्रीचा पण सांगा, सेकंडचा पण सांगा, फर्स्टचा पण सांगा. आमच्या इथे येऊन लिहून देता का हो सर? थर्ड एंट्रीचा जो आहे ना बाळा, सांगतो 1-2 मिनिट. हा कंप्लीट करून सांगू श्रुती. हा कंप्लीट करू दे. बघा 6th एंट्रीचा नरेशन. बीइंग फर्स्ट कॉल मनी on 3,19,000 shares at the rate 3 received and 1,000 shares in arrears. 1,000 शेयर्स चे पैसे यायचे आहे. बीइंग के बाद कुछ भी लिखा तो भी एग्जामिनर नहीं देखता है. हाँ, डोंट वरी. Being first call money on 3,19,000 shares at the rate 3 received and 1,000 shares in arrears. ठीक है. अब थर्ड एंट्रीचा कोणाला तरी नॅरेशन पाहिजे होता. कशाची एंट्री आहे ती? अलॉटमेंट डिमांडची. सो राईट. थर्डचा कोणाचा नॅरेशन राहिला असेल तर बिंग अलॉटमेंट मनी. टोटल लिहायची. बिंग अलॉटमेंट money on 3,20,000 shares. Being allotment money on 3,20,000 shares at the rate 4 including premium rupees 2 demanded. झाली तुझी डिमांड पूर्ण? कोण विचारलं होतं? ओके चला. सो एकदम चिल्ला छुटकू 2 प्रॉब्लम हमने कर दिए. अब नाउ इट इज व्हेरी सिंपल. थर्ड प्रॉब्लम आज होमवर्कला आहे. पहले समझून गया पूर्ण. आप मुझे बताओ, कंपनी इशूड 1 lakh shares but company got application for 88,000. So you are going to solve the problem by 1 lakh share or 88,000. बोला फास्ट. बोलो. यस कोमल, यस फाल्गुनी. एवढीच पोरं उत्तर देतात मोजके 10-12. बाकीच्यांनी तर बोटं विकतच ठेवली कुठतरी. यस 88,000 राईट. एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20-30. एकदम चिल्लर प्रॉब्लम है. नो कॉल इन एरियर्स, नथिंग. कर सकोगे? करता येईल सगळ्यांना? प्लीज करता येईल. एकदम चिल्लर प्रॉब्लम है. करता येईल. ठीक है. चल, दिस इज फॉर होमवर्क. कल मिलेंगे फिर थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम के साथ. डन. मंडळ आभारी आहे. आपण वेळेत वेळ काढून एवढा लग्नाचा सीझन चालू आहे तरी तुम्ही अभ्यासाला आलात. धन्यवाद. सर टेस्ट सिरीजची फीस पेड करायची आहे. चेकने पण चालेल ना. ऑफिसवर चेक द्या. ऑफिसवर यावं लागेल द्यायला. पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, मानधनी पे, इंडियन बँक, HDFC बँक, कशातही भरली तरी चालेल. थँक्यू फ्रेंड्स. आणि कोणीही टेस्ट सिरीजमध्ये येऊ शकतो. बाहेरचा विद्यार्थी, घरचा विद्यार्थी, सगळे. बाय.